हमारे आंखों में कुछ कुछ खराबियां आ जाती है जिन्हें हम डिफेक्ट्स कहते हैं। तो कुछ डिफेक्ट्स के बारे में हम चलिए जानते हैं, आइज डिफेक्ट्स के बारे में, यानी कि आंखों की कुछ कुछ खराबी क्यों होती है और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। पहला है मायोपिया। मायोपिया देखिए, हमारा जो नॉर्मल आई है वो क्या करता है, लाइट को रेटिना में फोकस करता है। ये लाइट फोकस हुआ रेटिना में और इमेज जो बनता है रेटिना में बनता है। ये हमारा एक्चुअल आई का काम है, एक हेल्दी आई का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा जो आई बॉल है ये अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा बड़ा हो जाता है। द आई बॉल इज टू लॉन्ग फार वे ऑब्जेक्ट इज प्लेस, थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन लेंस जो है वो उतना ही रहता है, वो उतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता, या फिर लेंस का एकोमोडेशन पावर जो कम ज्यादा होने का वो थोड़ा घट जाता है। आप ऐसे सोच सकते हैं। किसी भी रीजन से होता क्या है, लाइट फोकस हो जाता है रेटिना से पहले ही, मतलब रेटिना तक लाइट पहुंच ही नहीं पाता है। ये अगर रेटिना है तो लाइट इधर ही फोकस हो जाता है और इमेज यहीं बन जाता है। तो क्योंकि रेटिना में इमेज बना नहीं तो ये ब्रेन तक नहीं जाता है और हम उसे नहीं देख पाते एक्चुअली। तो इसे कहते हैं हम मायोपिया। मायोपिया को ठीक कैसे किया जाएगा? देखिए, हम अगर एक कनकेव लेंस रख देते हैं तो जो लाइट आएगा दूर से उस लाइट को वो डाइवर्ज करेगा कुछ इस तरह। ये हमारा कनकेव लेंस, लाइट आया डाइवर्ज हो गया, लाइट आया डाइवर्ज हो गया, तो ये और दूर चला गया। उसके बाद आंख का जो लेंस है उसमें कुछ गिरेगा और फिर वो फोकस रेटिना पे फोकस करेगा। देखिए फिगर में भी वही हो रहा है। अब ये रेटिना में फोकस करेगा और अब जो इमेज बनेगा वो रेटिना में बनने वाला है। तो मायोपिया को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं एक माइनस लेंस से। माइनस लेंस हम कनकेव लेंस को कहते हैं क्योंकि इसका फोकस, वर्किंग फोकस जो होता है वो इस साइड होता है और इस साइड जब भी मेजर करेंगे तो माइनस कहेंगे। तो ये कारण है इसे माइनस लेंस कहने का। और ये हमारा पहला डिफेक्ट है मायोपिया, जिसमें कि इमेज रेटिना से पहले बन जाता है और इसको ठीक किया जा सकता है एक डाइवर्जिंग लेंस से, यानी कि माइनस लेंस से। इसके बाद हमारा दूसरा डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आई बॉल जो है वो अपने ओरिजिनल साइज से छोटा हो जाता है, या फिर लेंस छोटा नहीं हो पाता है, वो काफी बड़ा रह जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई भी कारण हो, होता ये है कि लाइट रेटिना में फोकस होने के बजाय रेटिना के पार फोकस होता है। तो जो इमेज बनना होता है वो रेटिना में नहीं बन के रेटिना से पीछे बनता है और फिर हमारा ऑप्टिकल नर्व्स इसको पकड़ के ब्रेन तक नहीं ले जाता है मैसेज को और हम उसे नहीं देख पाते। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और इसको करेक्ट करने का तरीका है एक कन्वेक्स लेंस लगा देना। जब हम कन्वेक्स लेंस इसे लगाते हैं तो जो लाइट दूर जा रहा होता है वो भी डाइवर्ज हो जाता, कन्वर्ज कर जाता है। ये कन्वर्जिंग लेंस है इसीलिए कन्वर्ज हो जाता है और कन्वर्ज होके रेटिना में फॉल करता है और अब जो इमेज बनेगा वो रेटिना में बनेगा। तो जब रेटिना में इमेज बनेगा तो हम फिर से उस इमेज को देख पाएंगे, यानी कि हमारा ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, हमारा ऑप्टिक नर्व उस मैसेज को, उस इमेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा क्योंकि अब ये रेटिना में बन रहा है। तो ये था हमारा हाइपरमेट्रोपिया और ये था हमारा मायोपिया। दोनों एक दूसरे का लगभग ऑपोजिट है और दोनों का करेक्शन भी एक दूसरे का ऑपोजिट। इसके बाद हमें जानना है प्रेस बायोपिया।
क्या होता है प्रेस बायोपिया? देखिए, ये हमारा नॉर्मल आई है जहां फोकल लेंथ रेटिना पे है। इसमें क्या होता है, हमारा जो लेंस है वो काफी बूढ़ा हो जाता है या फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट पीछे बनता है और फिर हम इसको नहीं देख पाते। इसका करेक्शन भी हम कुछ हाइपरमेट्रोपिया की तरह कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हाइपरमेट्रोपिया और इसमें ये डिफरेंस है कि ये एज के साथ होता है। ये प्रेस बायोपिया का प्रॉब्लम एज के साथ होता है और फिर हम लोग देखते हैं ब्लरी ब्लरी, हम देख नहीं पाते, ब्लर करता है। और एक और है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल पॉइंट में फोकस होता है। देखिए, एक एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है, तो मल्टीपल फोकस होता है। इसके पीछे रीजन है लेंस का खराब हो जाना। लेंस अगर ऐसे बायफोकल लेंथ की तरह काम करने लगा किसी रीजन से, तो हमारा लेंस के वजह से हमारा फोकस भी बहुत सारा हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल फोकल पॉइंट हो जाएगा, और इसी के वजह से हमें चीजें सही से नहीं दिखेगी, कुछ हमें दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगी। और ये आंख का एक दूसरा प्रॉब्लम है जिससे हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इसका करेक्शन कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, लेंस को चेंज करके भी किया जा सकता है। और इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। बहुत सारे आंखों में होता ये है कि हम देख नहीं पाते हैं, यानी कि हमारा जो कॉन सेल और रेड सेल है वो ठीक से काम नहीं करता है। तो या तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें सही से समझ नहीं आता है, या फिर जो कलर का वो ऑब्जेक्ट है वो कलर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो आप लोग भी अपना आंख अभी चेक कीजिए इसको देखते हुए, और अलग अलग कलर आपको दिख रहा है कि नहीं और क्या क्या दिख रहा है, इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको इसके अंदर छिपी नंबर्स दिख रहे हैं तो आपकी कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं दिख रही है तो कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, इसका अंदर है 12, इसके अंदर है 42 एज आई नो, इसके अंदर मुझे तो 6 दिख रहा है, और इसके अंदर आई थिंक 7.1 या 71 ऐसा कुछ है। शायद मुझे प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस का, तो कोई नहीं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये था आंख के कुछ प्रॉब्लम। एक बार तुरंत बैक जाके इसको रिवाइज कीजिए। कलर ब्लाइंडनेस, इससे ठीक पहले प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। प्रेस बायोपिया में एज हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है आंख, इसलिए दूर बनता है, और एस्टिग्मेटिज्म में लेंस थोड़ा खराब हो जाता है जिसके वजह से उसमें बाइफोकल पॉइंट बनता है, और इसको हम कह सकते हैं कि मल्टीपल फोकल पॉइंट बनता है। और फिर हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें आंख का आई बॉल जो है वो छोटा हो जाता है एक्चुअल साइज से, और इमेज पीछे बनता है रेटिना के। इसको करेक्ट करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस चाहिए। और ये मायोपिया में हमें कनकेव लेंस चाहिए करेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे इमेज पहले ही बन जाता है। ये था हमारे आई प्रॉब्लम्स। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं।